के माध्यम से आप सभी को कहना चाहूंगा कि व्यक्ति जब गर्भ में आता है तो गर्भ में आने की सार्थकता जब होती है जब उसका जन्म होता है, और जन्म होने के बाद व्यक्ति के जन्म की सार्थकता तब कहलाती है जब उसका जीवन संयम से सज्जित हो, तप से सुसज्जित हो। अगर व्यक्ति ने जन्म लिया, जन्म तो पशु भी लेते हैं, आपके घरों में भी गायें भैंसें होंगी, गलियों में कुत्ते घूमते हैं, दुनिया भर के पशु होते हैं, लेकिन उन पशुओं की तरह अगर हम अपना जीवन व्यतीत करें तो उस जन्म का क्या फायदा। आज यहां पर भगवान के जो पंच कल्याणक मनाए जा रहे हैं उसमें आज चतुर्थ दिवस तप कल्याणक का है। कल आप सभी ने देखा भगवान का जन्म हुआ था। आज दोपहर 1 बजे तक हमने राग की कथाएं देखी, संसार की कथाएं देखी, जो दुख देने वाली कथाएं हैं वो सब चरित्र चित्रण हमने देखा। लेकिन दोपहर में जब पूज्य गुरुदेव आए, उसके पश्चात जब भगवान आदिनाथ, जो उस समय राजकुमार आदिनाथ थे, उनका वैराग्य का वे दृश्य आप सभी ने देखा। जब वे संसार से संसारातीत होने की ओर कदम बढ़ा रहे थे, जब वे राजमार्ग से मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ने जा रहे थे, जब वह राग से वैराग्य की ओर बढ़ रहे थे, वही जन्म की सार्थकता है। बंधुओं, अपने जीवन में संयम और तप होगा तभी जन्म लेना हमारा फलीभूत होगा। सबसे पहले हमें अपने जीवन में संयम रखना है तो अपनी वाणी पर रखना है। किस पर रखना है, समझ आ रहा है क्या? अगर संयम रखना है तो अपनी भाषा पर रखना है। एक कहावत है, सभी ने सुना होगा कि गोली से बोली बुरी, गोली से बोली बुरी जो दिल में लग जाए, और गोली तो सहले मनुज बोली सही ना जाए। मैं आप सभी से पूछ सकता हूं बीच में खड़ा करके कि मैंने क्या बताया था? ध्यान से सुनना, एक कहानी आपको बताऊंगा। गोली से बोली बुरी जो दिल में लग जाए और बोली सही ना जाए। एक बार की बात है, एक लक्कड़हारा था। लक्कड़हारा जानते हो? कौन कौन जानता है? जो लकड़ी काट करके लाता है, बेचता है, अपना भरण पोषण करता है। एक लक्कड़हारा था, जंगल में जाता, लकड़ी काट करके लाता, उनको बेचता और बेच करके अपने परिवार का पालन पोषण करता। सभी ध्यान से सुनना, वह लक्कड़हारा प्रतिदिन जंगल में जाता। एक दिन क्या घटना घटती है, उस जंगल में शेर के दहाड़ने की आवाज आ रही है। वह शेर दहाड़ भी रहा है, चित्कार भी रहा है, और ऐसी आवाज जैसे वह किसी को पुकार रहा हो। क्योंकि उस समय वह शेर भूखा नहीं था, दुख से पीड़ित था, क्योंकि उसके ऊपर कुछ संकट आया था। अब वह लक्कड़हारा शेर की आवाज सुनकर के भयभीत हो गया, सोचने लगा क्या करूं, जंगल में शेर है। वह धीरे धीरे डरते डरते अपने कदम आगे बढ़ा रहा था, चुपके चुपके देख रहा था कि आखिर यह शेर ऐसी आवाज क्यों कर रहा है जैसे इसके ऊपर कोई संकट आन पड़ा हो। वह पेड़ के समीप पहुंचा, छुप करके देख रहा है, शेर पड़ा है, उसके पैर में एक बहुत लंबा कांटा लगा हुआ है, जिस कांटे के कारण वह शेर उठ नहीं पा रहा है, चल नहीं पा रहा है। वह लक्कड़हारा अपने मन में सोचता, करूं तो क्या करूं? अगर मैंने शेर का कांटा नहीं निकाला तो यह शेर यहीं पड़ा पड़ा भूख से पीड़ित होकर के एक दिन मर जाएगा, और अगर मैं इसका कांटा निकालने गया तो ये मुझे खा जाएगा। क्यों? शेर खा ही जाएगा ना। लेकिन बंधुओं, याद रखना, जब व्यक्ति के परिणाम विशुद्ध होते हैं, जब व्यक्ति की आत्मा पवित्र होती है, जब व्यक्ति के भावों में निर्मलता होती है, जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की मदद करने की भाव बना करके जाता है, तो भगवान भी उसके साथ बुरा नहीं करता। वह लक्कड़हारा अपनी हिम्मत को प्रोत्साहन देते हुए धीरे धीरे उस शेर के पास पहुंचा और शेर से जाकर के कहने लगा, हे वनराज,
मैं तुम्हारी इस पीड़ा को दूर कर सकता हूं, लेकिन बशर्ते तुम मुझे नहीं खाओगे। अब शेर भी अपनी भाषा में बोला। अब यहां पर इस कहानी में संवाद चल रहा है, एक शेर का और एक मनुष्य का। आप ये कह सकते हो कि शेर कैसे बोला, लेकिन कहानी समझने योग्य है, कल्पना है, लेकिन समझना है। उस शेर ने वादा किया, तुम मेरी पीड़ा दूर करो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूं। उस लकड़हारे ने उस शेर के पैर का कांटा निकाल दिया। जैसे ही कांटा निकाला, शेर खड़ा हुआ और अपना सिर हिला करके मुंह खोला। बस मुंह ही खोला। याद रखना, उस शेर ने उस लकड़हारे का भक्षण नहीं किया। और क्या बोला, हे लकड़हारे, आज से मैं तुम्हारा मित्र हूं और तुम भी मेरे मित्र हो, क्योंकि तुमने मेरी समस्या का समाधान किया है, तुमने मेरे दुख को यहां पर मेट दिया है। आज से मैं तुम्हारा मित्र हूं। तुम्हें जब कभी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना, मैं तुम्हारे हर दुख में सहयोग करने के लिए तैयार हूं। देखना, वो जंगल का हिंसक प्राणी जो हमेशा किसी भी शिकार को देख करके छोड़ता नहीं है, वह भी कितना वफादार निकला। आप सब देखते हैं, आज घरों के बाहर लिखा रहता है, कुत्तों से सावधान, लिखा रहता है ना। क्या लिखा रहता है? कुत्तों से सावधान। पहले क्या लिखा रहता था? अतिथि देवो भव। कहने का मतलब यह है कि आज कुत्ते मनुष्य से ज्यादा वफादार होते हैं। वो एक पशु है, वो भी हमारी पीड़ा को, हमारे दुख को, हमारी भावनाओं को समझता है। जब शेर की उस लकड़हारे ने मदद की तो उसने उसको अपना मित्र बना लिया। वह लकड़हारा लकड़ी काट करके अपने घर चला गया। प्रतिदिन आता, लकड़ी काटता और लकड़ी काट करके जाने लगा। एक दिन क्या होता है, लकड़हारे ने लकड़ी कुछ ज्यादा काट ली, कमर पे उठाई नहीं जा रही थी। शेर को बुलाया। शेर ने कहा कि आज मैं तुम्हारी मदद कर देता हूं। शेर ने अपने पीठ पर वह लकड़ी रखवाई और उसके गांव के किनारे तक छोड़ करके आ गया। अब प्रतिदिन यही कर्म चलता रहा। एक दिन लकड़हारा आया, बड़ा उदास सा चेहरा लेकर के, और आकर के एक पेड़ पर बैठ गया। शेर ने पूछा, मित्र क्या बात है, आज उदास से नजर आ रहे हो, क्या हुआ? आज तुम्हारे चेहरे पर कुछ उदासी सी नजर आ रही है। वह लकड़हारा बोला, कुछ नहीं, तुम्हारे मतलब की बात नहीं है। लेकिन मित्र ऐसा होता है जो आंखों से पहचान जाता है कि मेरे मित्र आज दुखी है। उस शेर ने भी पहचान लिया, नहीं, तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो, बताओ बात क्या है। लकड़हारे ने बोला, मित्र मेरी जवान बेटी विवाह के योग्य हो चुकी है, मुझे उसका विवाह करना है, लेकिन सामने वाला दहेज मांग रहा है, मेरे पास देने के लिए नहीं है। मैं लकड़ी काट के अपना परिवार का पालन पोषण करता हूं, मैं कैसे दहेज दे पाऊंगा? इसलिए मैं पीड़ित हूं, चिंतित हूं। उस लकड़हारे की बात सुन करके उस शेर ने कहा, मित्र बस इतनी सी बात, चलो मेरे साथ। वह शेर उसको अपने साथ अपनी गुफा में ले गया, जहां पर वह शेर रहता था। उस गुफा के अंदर एक असरफियों से भरा हुआ, सोने की असरफियों से भरा हुआ एक मटका था। शेर बोला, मित्र आज तक मेरे डर के कारण इस गुफा में कोई प्रवेश नहीं कर पाया, लेकिन तुम मेरे मित्र हो, इसलिए तुमने मेरे ऊपर उपकार किया था, आज मुझे भी तुम्हारे उपकार को चुकाने का दिन मिला है, इसलिए तुम इस मटके को ले जाकर के अपनी पुत्री का विवाह कर दो। यही मेरा सबसे बड़ा उपकार होगा, यही मेरा सहयोग होगा। उस शेर ने असरफी दी, लेकिन लकड़हारे ने एक शर्त रख दी कि अगर तुम मेरी मदद कर रहे हो तो मैं इस मदद को तभी स्वीकार कर पाऊंगा जब तुम आश्वासन दो कि मेरी पुत्री के विवाह में तुम आओगे। क्या? अब शेर को कह दिया कि तुम मेरी पुत्री के विवाह में आओगे। शेर ने बहुत समझाया, हे मित्र तुम मेरे मित्र हो, तुम मुझसे नहीं डरते क्योंकि हमारी मित्रता है, लेकिन तुम्हारी जात के लोग, तुम्हारे मनुष्य लोग मेरे से बहुत डरते हैं। अगर मैं बारात में आ गया तो पूरी बारात भाग जाएगी। लेकिन मित्र समझने को तैयार नहीं था। उसने कहा, आना हो तो दे दो, अन्यथा अपना मटका अपने पास रखो। शेर को भी विवशतावश आना पड़ा।
एक पुत्री के विवाह की तारीख निश्चित हो गई, विवाह का दिन आ गया, बाराती आ गए, घर के बाहर टेंट लगा, खूब दावत चल रही। उधर से शेर आ रहा है। जैसे ही शेर आता है, बारात में क्या हो गई, अगर अभी पांडाल के अंदर कोई घुस जाए तो क्या होगा, भगदड़ मच जाएगी। जैसे ही शेर गांव की तरफ बढ़ता जा रहा था, हाहाकार मच गई, शेर शेर भागो भागो भागो, और पूरी बारात भाग गई। जैसे ही बारात भागने लगी, शेर उस लक्कड़हारे की झोपड़ी के नजदीक आया। लक्कड़हारे की पत्नी कहती है अपने रिश्तेदारों से, अरे मत भागो मत भागो, किससे डर रहे हो? उससे जो वो आ रहा है, गधा है गधा। क्या है वो? तो गधा है, कोई शेर वेर नहीं है। शेर होता तो अब तक मेरे पति को खा चुका होता, वो तो गधा है। जैसे ही शेर के कानों में ये शब्द पड़े कि ये तो गधा है, शेर के कानों में ये शब्द पड़े कि जैसे कि ये गधा है, शेर ने अपने कदमों को वहीं से वापस मोड़ लिया और जाकर के उस जंगल में अपनी गुफा में लेट गया। पुत्री का विवाह हो गया, 15 दिन बीत चुके, लक्कड़हारा जंगल नहीं गया। जैसे ही 15 दिन बाद वह लक्कड़हारा जंगल जाता है, अपने मित्र को ढूंढता है, शेर के पास जाता है, उससे बोलता है, मित्र क्या बात, बड़ी कमजोरी सी नजर आ रही है, उदास उदास से इस गुफा में पड़े हो? वह शेर कहता है, मित्र कुछ नहीं। समझने लायक बात है, ध्यान से सुनना। उस शेर ने कहा, मित्र बात बस इतनी सी है, तुमने मेरे ऊपर उपकार किया था, मुझे नया जीवन दान दिया था, इसलिए मैंने तुम्हें अपना मित्र माना था। लेकिन आज मैं हाथ जोड़ करके एक और प्रार्थना कर रहा हूं, मेरे ऊपर एक और उपकार कर दो। क्या? मेरे ऊपर एक और उपकार कर दो। बोला, अरे हाथ जोड़ने की जरूरत क्या है, मैं मित्र हूं, कर सकता हूं, बोलो। उसने कहा, मित्र जो तुम्हारे हाथ में ये कुल्हाड़ी है जिससे तुम लकड़ी काटते हो, इस कुल्हाड़ी को उठाओ और मेरी गर्दन को काट दो। जैसे ही शेर के मुंह से उस लक्कड़हारे ने सुना, वह लक्कड़हारा पानी पानी हो गया, उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई कि मित्र तुम ये क्या कह रहे हो? तब शेर ने कहा, मित्र मैं वनराज हूं, जंगल का राजा कहलाने वाला, तुमने उपकार किया था इसलिए तुम्हें मैंने मित्र बनाया था, लेकिन भरी सभा में सब रिश्तेदारों के सामने तुम्हारी पत्नी ने जो मेरी बेइज्जती की है, मुझे गधा कह करके, वो मुझे बर्दाश्त नहीं हुए। तुमने मेरे दिल को चोट पहुंचाई है, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम मेरे गले को काट दो। बंधुओं, इतनी बड़ी कहानी सुनाने का तात्पर्य सिर्फ केवल इतना ही सही था कि गोली से बोली बुरी जो दिल में लग जाए, और गोली तो सहले मनुज बोली सही ना जाए। कुछ समझ आया? अगर समझ आया तो एक बार ताली बजा के बता दो आया। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना सही है कि व्यक्ति को अपनी भाषा पर, अपनी लैंग्वेज पर कंट्रोल करना होगा। जब तक हमारी लैंग्वेज पर कंट्रोल नहीं होगा, तब तक हमारा जीवन भी अपनी चरम सीमा पर पहुंच नहीं पाए। अगर हमारी भाषा मीठी है, सरल है, व्यवहार वाली है, तो हर व्यक्ति हमें जोड़ करके चलेगा। लेकिन अगर इस भाषा में कठोरपन आ गया तो किसी काम के नहीं बचोगे। अच्छा एक बात बताओ, जब व्यक्ति का जन्म होता है तो उसके मुख में पहले दांत आते हैं कि जीभ आती है? जीभ। और जब वह व्यक्ति मरता है बुढ़ापे में तो दांत होते कि जीभ होती है? क्यों भैया, दांत कहां जाते हैं? बस व्यक्ति जन्म लेता है तब भी जीभ रहती है, और मृत्यु होती तब भी जीभ रहती है, क्योंकि जीभ नरम होती है, सरल होती है, और दांत कड़क होते हैं, कठोर होते हैं। जो व्यक्ति कठोर बनता है उसके जीवन में भी उन दांत की तरह देर में आना होता है और पहले चले जाते हैं। और जो व्यक्ति जीव की तरह नम्र बन करके रहता है, जीव की तरह अपनी भाषा पर कंट्रोल करके रहता है, अपनी वाणी को मधुर बना के रखता है, वह जन्म के साथ आती है और मृत्यु के बाद तक रहती है। इसलिए अपनी भाषा पर नियंत्रण रखो। अपनी बात को यहीं पूरी करता हूं, क्योंकि समय की भी मर्यादा है। कहने को तो बहुत कुछ है। कहते हैं कि शब्द संभल कर बोलिए, ध्यान से सुनना, शब्द संभल कर बोलिए, इसके हाथ न पाओ
और एक शब्द अमृत करे एक हृदय में घाव। एक शब्द अमृत करे एक हृदय में घाव।